अगर कोई भक्त हृदय से इस भगवत कथा रूपी सुरसरी में, भगवत कथा रूपी गंगा में डूब गया है, तो पिछले अनुष्ठानों से इस अनुष्ठान के आते समय में जितना समय का अंतराल बीता है, उस बीते हुए अंतराल में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, वो भक्तों को अनुभव हुआ ही होगा। और ये कोई व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, हम तो माध्यम मात्र हैं। ये देह, ये वाणी एक माध्यम है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि करे करावे आपे आप मानुष के कछ नाही हाथ। हम सब कथा अनवरत होती है, निरंतर होती है। और आप देखिएगा अक्सर अगर आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय पूर्ण रूपेण भगवत कथा में समर्पित नहीं है, तो ध्यान देना कि वो रस, वो आनंद जो कथा का वास्तविक आनंद है, वो जल्दी आता नहीं। कथा वही है, प्रसंग भी वही है, लेकिन हर बार कथा गाते समय हमें तो एक अलग रस की अनुभूति होती है। और जो भी भक्त उस रस में डूबा है, उसे भी कहीं ना कहीं वो अनुभूति होती। मनोस्तु सतरूपायाम त्रिस्तः कन्याश्च जगिरे आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु और शत्रुपा जी की ये 3 कन्याएं होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनके वंश का वर्णन कल आपने श्रवण किया। उसके पश्चात वर्णन करते हैं, इनके आगे चल करके होते हैं 2 पुत्र। और वो 2 पुत्र कौन से हैं? हमारे वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रियवतो तानपादो शत्रुपापते सूतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के ये 2 पुत्रों का जन्म होता है। और सरकार इनमें से वेदव्यास जी ने जो महिमा गाई सर्वप्रथम, वो उत्तानपाद जी की गाई है। तो उत्तानपाद जी की जो चर्चा है, वहां से हमारे वेदव्यास जी प्रारंभ करते हैं। उत्तानपाद के यहाँ उनकी एक पत्नी है और जिनका नाम है सुनीति। और मुझे लगता है कि मैंने शायद पहले भी बताया है कि उत्तानपाद जो है, वो हम सबकी जो स्थिति है ना, वो महाराज उत्तानपाद की तरह है। और उनकी जो पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, वो है क्या? हम जीवों की जो अंतर आत्मा है, जो हमें सुंदर नीतियों की ओर प्रेरित करती है, मतलब सत्कर्म, सद्भाव और सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, वो है हम सबकी जो अंतर आत्मा है, वो सुनीति के स्थान पर है। और महाराज उत्तानपाद एक दिन शिकार करते करते एक घनघोर वन में, घनघोर जंगल में पहुंचे। और वहां आगे चलते चलते अचानक उन्हें एक बड़ी रूपवान कन्या दिखाई दी। और वो इतनी सुंदर, इतना सौंदर्य था कि उसके रूप पर मुग्ध होकर के उस कन्या को अपने महल में ले आए। उस कन्या को अपने महल में ले आए। और महल में लाने के बाद संतों ने कहा उस कन्या का नाम है सुरुचि। सुरुचि शब्द ही बता रहा है कि अर्थ क्या है, जो हमें सांसारिक पदार्थों की ओर खींच के ले जाए, जो हमें वासनाओं की ओर प्रेरित करे, हर एक पदार्थ में हमारी रुचि उत्पन्न कर दे, और वही है सुरुचि। और वो क्या है? वो हमारी ये जो चंचल मति है ना,
चंचल मति की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये कभी भी ये नहीं चाहती है कि हम भगवान के कथा की ओर, भगवान के द्वार की ओर, भगवान की चौखट की ओर या सदकार्य की ओर आए। हमारे मन में इच्छा भी जागृत होती है तो बार बार ये चंचल प्रवृत्तियां हमें वहां से पीछे खींच लेती हैं। और प्यारे, ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी बलिष्ठ है, इतनी बली है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये वृत्तियां हमें पूरे जीवन नचाती रहती हैं, पूरे जीवन, और हम नाचते भी रहते हैं। यही भगवान की माया है जिसको संतों ने कहा, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना बैठे सुर। इंद्रियों के जो द्वार हैं उनके कई झरोखे हैं, और हर एक झरोखे से वो ताकते रहते हैं, झांकते रहते हैं। ये कहीं भगवत भजन की ओर, भगवत कार्य की ओर तो नहीं जा रहा। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना बैठे सुर तहाँ करी करी थाना। एक एक इंद्रिय के अलग अलग देवता हैं और वो के द्वार पर अपना स्थान बनाए बैठे हैं। आवत देखत विषय व्यारी, विषयों की व्यार, विषयों की हवा जैसे ये आते देखते हैं तो तुरंत ही देगी कपाट उघारी, तुरंत अपना जो कपाट है, जो द्वार है इंद्रिय का, वो खोल देते और कहते हैं, संतों ने कहा सबसे महत्वपूर्ण ये जो दृष्टि है, ये हमारी नेत्रेंद्रिय है, वो चारों ओर घूमा करती है, चारों ओर भटका करती है। और यहीं से ये नेत्रेंद्रिय ही प्रारंभ करती है, फिर धीरे 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 हर इंद्रिय अपना अपना द्वार खोलती जाती है। और उसके पश्चात आप देखिए, आप भजन करने जाओ लेकिन उधर की जो क्षुधा पिपासा है, भूख प्यास है, वो इतना ज्यादा उसी समय पे सताएगी कि भक्त को लगता है पहले पालो। क्यों? और उसी समय यदि कोई बढ़िया सुंदर वस्तु उसकी प्रिय आ गई तो भैया वो कहता नहीं नहीं, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। नहीं नहीं, हमें तो पहले पाना है। प्रभु आप तो सब जानते ही हो, आप तो सब जानते ही हो, हम भूखे नहीं रह सकते हैं, पहले पा लें, फिर आप तो घर के ही हो। सोचो जरा। इसलिए हमारे संतों ने गाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, भैरवी का स्वर्ण, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भैया सुनो ना, किसी ने हमसे कहा, एक दिन हम बहुत चिंतित अवस्था में थे तो एक संत जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अरे बहन जी आप चिंता क्यों करती हैं, अभी आपकी आयु ही क्या है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपके पास तो भरपूर समय है। मैंने कहा क्या करें संत जी, आपको लग रहा है कि हमारे पास भरपूर समय है, लेकिन जीवन के जितने बीत गए हैं उसके बाद यही मनुष्य का असली मनुष्य जीवन का इतना ही समय है। और उसके बाद जो बचा है उसमें कब किसका टिकट कट जाए कुछ पता नहीं है। और अभी तक कहीं ना कहीं हम कथा कह रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन अभी तक मन में ये है, अगर हम किसी से पूछ दें कथा कैसी हुई, बचपन में होता था कैसी हुई कैसी लगी, तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं अभी हमारा अंतर हृदय ठाकुर जी में उतना रमा नहीं था। और अब मन करता है कथा सुनाए तो केवल ठाकुर जी को सुनाए, और यहाँ जितने बैठे गए ठाकुर जी के भेजे हुए ही दूत हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए आए हैं। न जाने किस गली में इस जिंदगी की शाम हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत पुराना ये गीत है, हमारे बहुत सुंदर संत ने लिखा, लेकिन इस गीत को माता पिता बालकों को, हमारे पिताजी बचपन में हमें जगाते थे तो यही कहते, गा करके उठाते थे, उठ जाओ मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अर्थ आज समझ में आया है कि वो नींद नहीं है, ये नींद मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा,
देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नींद में जो हम लोग सो रहे हैं, उस नींद से अब जागने का समय आ गया है, और अब नहीं जागे तो फिर समय नहीं है, जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अंतिम में हर संत यही कहेगा, अब तो जो किया है वो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। चैन चाहते, सुख चाहते, शांति चाहते, और करते क्या है? पाप, अधर्म, अनीति। कहाँ चैन मिलेगा? और बिंदु जी ने एक पंक्ति बड़ी सुंदर लिखी थी, ऐसी स्थितियों को देख करके ही, और जब अनीति अधर्म बढ़ता जाता है, समझा समझा करके संत जन थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो एक पंक्ति लिखी थी, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। क्या जिद करते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पापी क्या कहता है? भगवान से कहता है, प्रभु तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, लेकिन हमारा प्रण है कि पाप कर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, टल रहे हो। देखो जरा, धूर्त जीव भगवान को भी नहीं छोड़ता है। भगवान से कहता है, आपका प्रण है कि आप पापों को हरोगे, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं उतना ही अधिक पाप करूंगा। और प्रभु तुम अपने वादे से टल रहे हो, पर हम अपने वादे पे चल रहे हैं।